देवपुर में अब डर नहीं, दहशत थी। माया ने 3 रातों की चेतावनी दी थी और गांव को समझ आ गया था ये सिर्फ धमकी नहीं थी। पहली रात शुरू हो चुकी थी। अर्जुन चौक के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में दृढ़ता। उसने गांव वालों से कहा, अगर हम सच सामने लाएंगे तो ये खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल था, सच कहां दफन था? दयाराम ने बताया, जिन 12 लोगों ने माया को जलाया था उनके नाम मंदिर के पुराने रजिस्टर में थे। मंदिर के पीछे एक छोटा कमरा था जहां दशकों पुराने कागज रखे थे। अर्जुन, पुजारी और दयाराम वहां पहुंचे। कमरे में घुटन थी, धूल जमी हुई, पुरानी किताबों की गंध। अर्जुन ने रजिस्टर खोला। उसमें 12 नाम दर्ज थे लेकिन 4 नामों के आगे लाल स्याही से निशान था। दयाराम कांप गया। ये वो लोग हैं जिनके वंशज हाल में गायब हुए हैं। मतलब माया बदला ले रही थी। सटीक। गांव के पश्चिमी छोर पर एक घर में अचानक चीख गूंजी। एक आदमी खिड़की से बाहर खिंचता हुआ दिखा। उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत से हवा में उठा लिया गया और अंधेरे में गायब। पहली रात, एक और आत्मा। अब गांव को यकीन हो चुका था, ये संयोग नहीं। अर्जुन ने 12 परिवारों को चौक में बुलाया। अब जिसने जो किया था सच बताने का समय है। पहले सब चुप रहे। फिर एक बुजुर्ग औरत आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे पति उन 12 में थे। उसने बताया, माया की जमीन पर खनिज था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने सरकारी कागजों में हेरफेर की। माया ने विरोध किया। उसे चुप कराने के लिए उसे जादू टोना करने वाली घोषित किया गया। भीड़ उकसाई गई, आग लगाई गई और उसके मरने के बाद उसकी जमीन 12 परिवारों में बांट दी गई। सच अब सामने था। इस बार पूरा आसमान लाल हो गया। हवा में राख उड़ने लगी। पीपल का पेड़ कांप उठा। माया प्रकट हुई, पहले से ज्यादा विशाल। उसके पीछे अब दर्जनों परछाइयां थीं। 2 रातें। उसकी आवाज भारी थी और अचानक 12 परिवारों के घरों की दीवारों पर आग की लकीरें खिंच गईं। लोग बाहर भागे, परछाइयां उनका पीछा करने लगीं। अर्जुन ने समझ लिया, उसे सिर्फ बदला नहीं चाहिए, उसे स्वीकारोक्ति चाहिए। उसने 12 परिवारों को पीपल के पेड़ के सामने लाया। सच स्वीकार करो। लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी माया की एक परछाई एक बच्चे की ओर बढ़ी। अर्जुन चिल्लाया, रुको। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। काला निशान जल उठा। उसने आंखें बंद की और जोर से कहा, माया, अगर न्याय चाहिए तो निर्दोषों को मत छू। हवा रुक गई। माया सामने आई। तुम्हारे अंदर मेरी आग है, तुम क्यों रोक रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि बदला और न्याय अलग हैं। अब आखिरी रात थी। अगर आज सच पूरा स्वीकार नहीं हुआ तो देवपुर खत्म। गांव के 12 परिवार पीपल के पेड़ के सामने घुटनों पर बैठे। एक एक कर उन्होंने अपराध स्वीकार किया। हमारे बाप दादाओं ने गलत किया। हमने जमीन वापस नहीं की। अर्जुन ने जमीन के कागज लाए। सबने मिलकर फैसला किया, माया की जमीन पर स्कूल और स्मारक बनेगा। आसमान काला। माया प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में आग। क्या यह सच है? अर्जुन ने कहा, हां, तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जाएगा। माया ने 12 परिवारों को देखा, फिर अर्जुन को। उसके सीने का काला निशान चमका। 2 शक्तियां टकराईं। सफेद और काली रोशनी आसमान तक गई। गांव कांप उठा। माया चीखी, लेकिन इस बार चीख दर्द की नहीं थी, मुक्ति की थी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। परछाइयां गिरने लगी और धीरे धीरे सब शांत हो गया। सुबह हुई। पीपल का पेड़ स्थिर था। गांव सुरक्षित था। अर्जुन जमीन पर बैठा था। उसके सीने का काला निशान गायब हो चुका था। लेकिन जब उसने हाथ देखा तो एक छोटा सा काला बिंदु अभी भी था और हवा में बहुत हल्की आवाज आई, अभी पूरी तरह नहीं।